दोस्तों, हम सब ने अपने दैनिक जीवन में कभी न कभी डिटर्जेंट पाउडर या केक का इस्तेमाल किया होगा। डिटर्जेंट केक का इस्तेमाल किया होगा, वो भी कपड़े धुलने के लिए या कोई फर्श धुलने के लिए या कुछ भी साफ करने के लिए। और ये पाया होगा कि कपड़ों को जब साबुन से धोया जाता है तो वो ज़्यादा साफ हो जाते हैं। और अगर उन्हीं कपड़ों को हम सादे पानी से साफ करें तो वो साफ नहीं होते हैं, या कहो कि हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत करने के बावजूद भी कपड़े साफ नहीं हो पाते हैं। तो दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? कभी आपने इस बात को जानने की कोशिश की कि ऐसी घटना मेरे साथ क्यों होती है? ऐसा कौन सा फिजिक्स का ऐसा कारण है, ऐसा कौन सा वैज्ञानिक कारण है कि जिस वजह से साबुन लगाने से कपड़े साफ हो जाते हैं? इस वीडियो में हम यही जानेंगे। हालांकि आपके मन में ये एक उत्तर आ रहा होगा, वो उत्तर इस तरीके से होगा कि जब साबुन चूंकि एक केमिकल कंपाउंड है, वो केमिकल कंपाउंड जब जल में घोल दिया जाता है, जो कपड़े के अंदर मैल होता है, जो डर्ट होती है, वो केमिकल कंपाउंड उससे केमिकल रिएक्शन करके उस डर्ट को काट देता है, साफ कर देता है। ये भी एक कारण है, लेकिन उसका जो प्रारंभिक कारण है, साबुन लगाने से कपड़े क्यों साफ हो जाते हैं, ज़्यादा साफ हो जाते हैं, वो जो प्रारंभिक कारण है, जो वैज्ञानिक कारण है, आज हम इस वीडियो में पता करेंगे। इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि जब हम एक वस्तु को दूसरे वस्तु में चिपकाते हैं तो वो चिपक क्यों जाती है। एडहेसिव लगाकर जब चिपकाते हैं तो वो चिपक क्यों जाती है। एडहेसिव, आखिर एडहेसिव जो जेल होता है वो कार्य कैसे करता है। तो ये सब बातें जानने के लिए सबसे पहले भारतवर्ष में साबुन का कुछ ऐतिहासिक विश्लेषण जान लेते हैं कि भारत में साबुन कब से उपयोग हुई। तो जैसा कि दोस्तों इस चित्र में आप देख रहे हैं कि कुछ साबुन की, डिटर्जेंट की कुछ ऐतिहासिक बातें हैं, तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि ये जो साबुन है भारतवर्ष में कब से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसी सिलसिले में मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि क्या कभी आपने ये कल्पना की है कि पुराने समय में राजा महाराजाओं के ज़माने में कैसे कपड़े साफ किए जाते थे। राजा महाराजाओं, रानियों की महंगी महंगी पोशाकें कैसे साफ होती थी, तो उसका वो साबुन कैसे बनाया जाता था। तो एक्चुअल में जो आज का साबुन है, आधुनिक साबुन है, ये उस वास्तव में ये जो आधुनिक साबुन है उस समय होता ही नहीं था। उस समय पर प्राकृतिक साबुन का इस्तेमाल किया जाता था। ये प्राकृतिक साबुन बनते आखिर कैसे थे? ये ऐसे बनते थे कि आपने सुना होगा, एक रीठा का पेड़ होता है, रीठा के पेड़ के फलों का भी इस्तेमाल किया जाता था, और इसके साथ साथ में रेहू मिट्टी का भी इस्तेमाल किया जाता था। आगे हम जानेंगे कि ये रीठा के पेड़ के जो फल हैं उनसे कैसे कपड़े साफ किए जाते थे और रेहू मिट्टी से कैसे साफ किए जाते थे। फिलहाल जैसा कि आप देख रहे हैं कि रेहू मिट्टी एक बहुमूल्य खनिज है। इसमें सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट होता है। इसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड भी पाया जाता है जो कपड़ों को कीटाणु मुक्त भी कर देता है। तो आइए जानते हैं कि रीठा से कैसे साफ करते थे। तो जैसा आप देख रहे हैं कि महंगे और मुलायम कपड़ों के लिए रीठा का इस्तेमाल किया जाता था। पानी में रीठा के फल डालकर उसे गर्म किया जाता था। ऐसा करने में पानी में झाग उत्पन्न होता था। इसको कपड़े में डालकर उसे ब्रश से या हाथ से पत्थर की लकड़ी से रगड़ने पर कपड़े साफ हो जाते थे, और इसके साथ साथ में ये कीटाणु मुक्त भी हो जाते थे, जिस प्रकार से हमारे शरीर में कोई रिएक्शन भी नहीं करते थे। तो इस तरीके से रीठे के झाग से, रीठा जो फल होता है उसके झाग से कपड़े धुले जाते थे। रेहू मिट्टी का भी उपयोग करते थे। एक प्राचीन तरीका था कपड़ों को साफ करने को,
जो खूब प्रचलित था ग्रामीण क्षेत्रों में। खाली पड़ी जमीनों में, नदी के किनारे अथवा खेतों के किनारे सफ़ेद रंग का पाउडर दिखाई पड़ता है, उसको रेह भी कहा जाता है। भारत की ज़मीन में ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका कोई मूल्य नहीं होता है। इस पाउडर को पानी में मिलाकर कपड़ों में भिगो दिया जाता है। इसके बाद कपड़ों को लकड़ी की थापी या पेड़ों की जड़ों से बनाए गए जड़ों से रगड़कर साफ कर दिया जाता था। अब हम जानेंगे कि भारत में जो ये आधुनिक साबुन डिटर्जेंट है, इसकी शुरुआत कब हुई थी। भारत में आधुनिक साबुन की शुरुआत लगभग 130-132 साल पहले हुई थी, जिसको ब्रिटिश शासन में ही शुरुआत की गई थी। लीवर ब्रदर्स नाम की एक कंपनी थी इंग्लैंड की, जो भारत में सबसे पहले साबुन उतारा था, बाजार में उतारा था। पहले ब्रिटेन से ही साबुन आया करता था भारत में। इसके बाद में उसकी एक फैक्ट्री लगाई गई। ये जो कंपनी थी, ये नहाने और कपड़े साफ करने के दोनों साबुन बनाती थी। पहला कारखाना मेरठ में लगा था। फिर इसके बाद ये भारत में जब खूब कारोबार फैला तो जमशेद जी टाटा ने भी इसकी फैक्ट्री लगाई और या इस कारोबार में उतरे। अब आपने इस तरीके से जाना दोस्तों कि ऐतिहासिक तथ्य क्या हैं साबुन के बारे में। अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं कि वास्तव में जब हम साबुन का इस्तेमाल करते हैं बर्तन धुलने के लिए या कपड़े धुलने के लिए, तो उससे ज़्यादा साफ कपड़े या बर्तन क्यों हो जाते हैं, ज़्यादा साफ क्यों हो जाते हैं। तो उसका जो वैज्ञानिक कारण क्या है। साबुन लगाने से कपड़े साफ होने का प्रारंभिक वैज्ञानिक कारण जल के पृष्ठ तनाव का कम होना है। हमने आपको इसके पहले एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें ये बताया गया है कि पृष्ठ तनाव क्या होता है, उसको जरूर देख लें। तो अर्थात इसका मतलब जब डिटर्जेंट को या साबुन को पानी में मिला दिया जाता है तो उसका जल का या पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। या कहो कि जो साबुन के अणु होते हैं, उस अणुओं के बीच में लगने वाला संसंजन बल कम हो जाता है। और दोस्तों, जब हम जल में साबुन मिलाते हैं तो संसंजन बल कम हो जाता है और एक बल है असंजन बल, वो बढ़ जाता है। अब ये असंजन बल क्या होता है। तो कुछ इस तरीके से होते हैं। संसंजन बल को इंग्लिश में कोहेसिव फोर्स कहते हैं और असंजन बल को एडहेसिव फोर्स कहते हैं। जब समान प्रकार का मटेरियल होता है तब उनके अणुओं के बीच जब जो बल लगता है उसको कोहेसिव संसंजन बल कहते हैं। और जब असमान होते हैं, दो अलग अलग टाइप के मटेरियल होते हैं, दो अलग अलग टाइप के पदार्थ होते हैं, तो उसमें असंजन बल काम करता है। और ये बल द्रव की, हमारे मैटर की, हमारे पदार्थ की सभी अवस्थाओं में पाया जाता है। जैसे वो चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो। तो आप इससे ये भी समझ रहे होंगे कि अगर सॉलिड है, ठोस है, तो उसमें इन बलों की जो वैल्यू होगा, जो मैग्नीट्यूड होगा, वो ज़्यादा होगा। लिक्विड में उससे कम और गैस में और भी कम होगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि जब साबुन को जल में मिला दिया जाता है तो उसमें संसंजन बल कम हो जाता है, लेकिन असंजन बल बढ़ जाता है। तो इस बात को हम दूसरी तरीके से कैसे समझेंगे। दूसरी तरीके से हम ऐसे समझेंगे कि जब संसंजन बल कम हो जाता है, इसका मतलब है कि जल की जो बूंदें हैं, अगर उस एक बूंद को हम कल्पना करें तो बूंद की जो बंधने की क्षमता है वो कम हो गई, फैलने की ज़्यादा हो गई जैसे ही मैंने साबुन को जल में मिलाया। जिससे अगर ऐसा हुआ तो जल कपड़े पर या किसी बर्तन पे या किसी फर्श पर ज़्यादा फैलेगा, ज़्यादा उस कपड़े को भिगोएगा। अगर वो ज़्यादा भिगोएगा तो उसका जो
केमिकल है, जो केमिकल कंपाउंड है साबुन का, वो अच्छे से डर्ट को टच करेगा जाके, ताकि जब उसको टच करेगा तो केमिकल रिएक्शन अच्छा होगा और कपड़े हमारे अच्छे साफ हो जाएंगे। और दोस्तों, हम आपको एक भी बात और बताना चाहते हैं कि ये जो असंजन बल और ससंजन बल हैं, मतलब कि कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस हैं, ये जो लगते हैं ये हमेशा साथ में लगते हैं। अगर कहीं पे ससंजन बल लग रहा है तो असंजन बल भी होगा। अगर कहीं कोहेसिव फोर्स है किसी द्रव में, लिक्विड में, या ठोस में, सॉलिड में, गैस में, कहीं पर भी अगर ससंजन बल है तो असंजन बल भी होगा। ये दोनों जोड़े से चलते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि ससंजन बल की मात्रा ज़्यादा हो सकती है और असंजन बल की मात्रा कम हो सकती है, उसके मैग्नीट्यूड में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन जहाँ भी होंगे ये दोनों एक साथ पाए जाएंगे। इस बारे में चर्चा करेंगे, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। जब लिक्विड फिजिक्स पर पढ़ाएंगे या समझाएंगे आप लोगों को, वो चैप्टर जब आएगा तो उसमें इसमें डिटेल से चर्चा करेंगे। तो अब दोस्तों, आपको ये पता चल गया होगा कि साबुन जब जल में मिलाते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। और पिछले वीडियो में हमने जाना था कि अगर जल का हम तापमान बढ़ा दें तब भी पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि हम साबुन को उपयोग आखिर करें तो क्यों करें? अगर हम जल को गर्म कर लें और गर्म करके ही कपड़े साफ कर लिया करें, साबुन का पैसा बच जाएगा, खर्च बच जाएगा। ऐसा क्यों होता है? वो ऐसा दोस्तों इसलिए होता है, जैसे इस समय पे आप एक डेटा देख रहे हैं कि अगर जल को 80 डिग्री पे गर्म कर दिया जाता है तो वास्तविक जो पहले नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे पृष्ठ तनाव था वो 0.075 न्यूटन मीटर था। 80 डिग्री पर गर्म करने में वो 0.061 न्यूटन प्रति मीटर हो जाता है। लेकिन अगर हम उसमें साबुन घोल देते हैं तो आप ये देख रहे होंगे कि जो पृष्ठ तनाव है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। गर्म करने के अपेक्षा अगर हम साबुन घोलें पानी में तो पृष्ठ तनाव और ज़्यादा कम हो जाता है। अर्थात जब हम साबुन को पानी में घोल देते हैं, तब हम जब कपड़े साफ करते हैं तो क्या होता है, पृष्ठ तनाव बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। मतलब कि जो पानी है उसकी फैलने की प्रवृत्ति है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे कपड़े साफ हो जाते हैं। जैसे इन जी जो अलग अलग बल हैं उसमें आपसी संबंध क्या होता है वो इस पिक्चर में दिखाया गया है कि अगर ससंजन बल कम हुआ तो असंजन बल बढ़ जाएगा, मतलब द्रव का फैलाव ज़्यादा होगा। इसको दूसरे शब्दों में हम कहें कि पृष्ठ तनाव अगर घट जाएगा तो भी द्रव का फैलाव ज़्यादा होगा। और पृष्ठ तनाव घटता कैसे है? पृष्ठ तनाव साबुन मिलाने से घट जाता है जल में। इसके साथ साथ अगर हम जल को गर्म भी कर दें तब भी पृष्ठ तनाव हो जाता है। तो आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि हम जल को गर्म भी कर दें और साबुन भी मिला दें तब क्या होगा? जी हाँ, तो जो पृष्ठ तनाव पहले जो साबुन मिलाने से घटा था, इस अगर उसको हम गर्म कर दें तो और भी घट जाएगा। मतलब अगर हम कपड़े साबुन भी लगाएं और इसके साथ में गरम भी करें पानी को तो और कपड़े अच्छे साफ होते हैं। ऐसा अक्सर देखा जाता होगा, आपने किया भी होगा। तो दोस्तों, आपने ये समझा कि साबुन लगाने से हमारे कपड़े क्यों ज़्यादा साफ हो जाते हैं। आशा करता हूँ ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। ये प्रारंभिक एक्सप्लेनेशन है, इस पर और डिटेल से हम आगे चर्चा करेंगे जब, जैसा मैंने बताया, जब हम लिक्विड फिजिक्स का चैप्टर लर्न करेंगे।
इसके अलावा इस वीडियो में हमने और एक बात कही थी कि वास्तव में जब कोई जेल, चिपकाने वाला जो जेल है, एडेसिव जेल है, जब लगाते हैं तो हमारी दो वस्तुएं आपस में चिपक जाती हैं। अगर वो जेल ना लगाएं तो नहीं चिपकेंगे। ऐसा जेल में फिजिक्स का ऐसा कौन सा गुण है, फिजिक्स का ऐसा कौन सा कारण है कि ये घटना होती है? तो उसका सिंपल सा एक एग्जाम्पल है कि जैसे जो महिलाएं ओंठों में लिपस्टिक लगाती हैं, वहाँ पर भी क्या होता है, वो जो मटेरियल है, जो पदार्थ है, वो ऐसा बनाया जाता है कि उसका पृष्ठ तनाव बहुत घटा दिया जाता है ताकि वो सब जगह ओंठों में पूरी तरीके से फैल सके। फिर इसके बाद जो उसमें केमिकल कंपाउंड है, जो कलर्स हैं, वो ठीक तरीके से अप्लाई हो जाते हैं। मतलब कि ससंजन बल कम हो जाता है और असंजन बल बढ़ जाता है। आपने बहुत ही फेवरेट सुना होगा, एक फेविक्विक आता है, उसमें जो एडहेसिव जेल मिला होता है तो वो क्या करता है, पहले सरफेस में बहुत तेजी से फैलता है, फिर इसके बाद उसमें वेटिंग का प्रोसेस होता है, क्योरिंग का प्रोसेस होता है। तो उसमें क्या होता है, ससंजन बल कम हो जाता है उस लिक्विड का और असंजन बल बढ़ जाता है। इससे क्या होता है, वो चीज़ फैलती है। इसी तरीके से और जो अभी अन्य भी एडेसिव जेल आते हैं वो भी काम करते हैं। तो दोस्तों, ये था प्रेजेंटेशन हमारा कि साबुन लगाने से कपड़े क्यों ज़्यादा साफ हो जाते हैं, एडहेसिव तरल लगाने से वस्तुएं क्यों चिपक जाती हैं, उसका वैज्ञानिक कारण क्या है। मैं आशा करता हूँ कि ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और किसी सुझाव और प्रगति में होने वाली घटनाओं का वैज्ञानिक कारण जानने के लिए हमको कमेंट में लिखें। थैंक यू वेरी मच। और अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।